हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कोई बड़ा खेल निश्चित तौर पर आपकी लाइफ में होने जा रहा है। 100% आपकी लाइफ में कोई बड़ा टर्न होगा ही होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा बड़ा खेल आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। देखो, आपकी लाइफ की अभी की सिचुएशन एट प्रेजेंट में जो बनी हुई है और जिसको लेकर तनाव सबसे ज़्यादा हो रहा है आपको, उस संबंध में आपकी इंट्यूशन, एंजल्स आपकी इंट्यूशन के आधार पर आपको गाइड कर रहे हैं गाइस। एक बार ये मत देखो कि सिचुएशन क्या है। देखो, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। मैं बहुत बार कहती हूँ कि कई बार हालात जो सामने से दिख रहे होते हैं ना, वो नहीं होते हैं। वो एक भ्रम वाली स्थिति होती है। वो कुछ समय के लिए ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें हम स्टक रह जाते हैं। लेकिन एक खेल बनता है। प्रकृति कभी कभी ऐसे परिवर्तन करके लेकर आ जाती है, ऐसे समय में लेकर आ जाती है जब कोई बंदा विचार ही नहीं कर रहा होता है और अचानक से स्थितियाँ बदल जाती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी की सिचुएशन में, करंट की सिचुएशन में आप सबसे ज़्यादा जिस बात को लेकर भयभीत हो या जिस सिचुएशन को लेकर सबसे ज़्यादा डरे हुए फील कर रहे हो ना, वहाँ पर एंजल समय समय पर बार बार लगातार आपको किसी न किसी प्रकार से संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, साइन देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये एहसास भी दिलाया जा रहा है कि वो आपके साथ है और आप देखना कि सिचुएशन किस तरीके से बदलती है। ये जो भी सिचुएशन बनी हुई है जिसमें आज फंसे हुए हो, आप फंसे हुए नहीं हो, आपको सिर्फ स्टक रखा गया है। इससे बाहर निकलने का जिम्मा है मालिक का है। आप जिनको भी मानते हो ना, उनका है। आप इससे 100% बाहर निकल जाओगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इस सिचुएशन से जिस तरीके से बाहर निकलते हो वो देखना, वो बड़ा कमाल का होगा। जो एक बड़ा न्याय ही समझ लो गाइस कि आपके साथ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन से आपका बाहर निकलना और किसी प्रकार की विपदा में नहीं फंसना, ये दोनों ही स्थितियां हैं। यानी आज की स्थिति को क्लियर करके आपके आगे के फ्यूचर को भी सुरक्षित किया जा रहा है कि आप कभी भी ऐसे स्थितियों में ना फंसो। समझ रहे हो ना? थोड़े टाइम के लिए आपको स्टक रखा गया, थोड़े टाइम के लिए आपकी सिचुएशन जो है ना, वो आपको पूरी तरीके से आपके विपरीत और नुकसान पहुंचाने वाली दिख रही है। पर ये कितना भी नुकसान पहुंचाने वाली दिख जाए, कितने ही सारे लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर ले, लेकिन आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये स्थिति आज भले आपके विरुद्ध में क्यों नहीं दिख रही है ना, या लोग आपके विरुद्ध में क्यों नहीं दिख रहे हैं, यही लोग, यही स्थितियां आपके फेवर में आ जाएगी। आपकी इंट्यूशन की बात की सुनो गाइस। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है? आपकी इंट्यूशन कहती है कि डरने की आवश्यकता है तो 100% डरना। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना। वो बात सत्य है। अगर आपका दिल एक सांत्वना आपको देता है, एक तसल्ली आपको देता है कि बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, रास्ता निकल जाएगा, वो बिल्कुल सत्य बात है और 100% सत्य बात है। काफ़ी सारे बच्चों के साथ यही चीज़ें चल रही है कि मैम स्थितियाँ भले विकट है, कैसे भी है, बहुत बुरे हालात क्यों नहीं दिख रहे हैं, लेकिन तब भी एक हिम्मत बन रही है, तब भी ईश्वर पर आस्था है ना। ऐसा लग रहा है कि हम पाँव पकड़े हुए हैं मालिक का और मालिक हमें तसल्ली दे रहे हैं। जब कभी भी टेंशन आपके दिमाग में आती है, कोई बुरी बात आती है या न्याय को लेकर एक मन में एक बुरा भाव आता है कि अभी तक मैं न्याय नहीं हुआ, तभी कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से, किसी रीडिंग के ज़रिए, कोई मैसेज के ज़रिए, कोई वीडियो के ज़रिए आपको ऐसी तसल्ली दी जाती है जैसे किसी ने मेरे दिल की बात को सुना है। कोई सर्वोच्च सत्ता ऐसी है जो जिसने मेरे दिल के आह को सुना है और मुझे वो रिप्लाई में इस तरीके से आंसर कर रहे हैं। ये काफ़ी सारे व्यूवर्स के साथ होता है कि जब मैं मन में बहुत बुरा भाव आता है लाइफ को लेकर, स्थिति को लेकर, खुद को लेकर, तभी कोई ऐसा मैसेज आ जाना जो बिल्कुल दिल से कनेक्ट करे, ये मेरे लिए है, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है ना। हो सकता है आज भी हुआ हो सकता है अभी हुआ हो कि मालिक मैं समझ गया आप मुझे क्या कहना चाहते हो।
ये बिल्कुल ऐसा है। अभी बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड होनी बाकी है, बार बार आ रहा है ना, अनफोल्ड होगा अनफोल्ड होगा, धीरे 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 एक एक करके सारी चीज़ें सामने आनी है। ठीक है, आपको परेशानी नहीं है, आपको इस स्थिति से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये आपकी तकलीफ़ की वजह नहीं बनेगी, या अगर तकलीफ़ की वजह बनी है तो इसी प्रॉब्लम से आपकी लाइफ में खुशी का आना निश्चित है, ये बात पक्की है। ठीक है, इसे, ये जो प्रॉब्लम आज आपकी लाइफ में बनी हुई है ना, इसे आप दो तरफा से याद करोगे। कैसे? एक तो बहुत बुरे वे में कि इससे बड़ी मुसीबत आपने अपनी लाइफ में नहीं देखी। दूसरा इस तरीके से कि इस मुसीबत से मेरी लाइफ में कितनी बड़ी खुशी मुझे मिली ना, वो भी मैं नहीं कह सकती, नहीं कह सकता, वो वाली बात है ना। तो ये आधार बनेगी एक सिक्के के दो पहलू को लेकर, क्योंकि मून की एनर्जी शुभता और क्रूरता दोनों को दिखाती है। इस स्थिति ने आप पर कितनी क्रूरता बरसाई होगी नहीं समझा सकते, आप किसी को नहीं समझा सकते। इस स्थिति ने आपको पूरी तरीके से मौन करके रख दिया, चुप्पी साध दी आपने, है ना। वो चीज़ें समझ में आ रही है गाइस। और अन्याय का लेवल क्या ही करें कि आप पर किस तरीके से फूटा है, वो भी सामने आता है। मून की एनर्जी है ये, जब किसी पीड़ा के बारे में बात करती है तो बहुत गहरे स्तर पर, है ना, इमोशंस को पूरी तरीके से तोड़ने वाली बात के बारे में बात करती है। क्योंकि क्रूरता है, इसकी एनर्जी दो तरीके से होती है, शुभ और क्रूर। तो क्रूर का मतलब ऐसा कि दया भाव बिल्कुल भी नहीं होना किसी बंदे पर, है ना, ऐसा कुछ। तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि प्रकृति ने बिल्कुल दया नहीं बरसी आप पर, मालिक को क्या थोड़ी बहुत भी दया नहीं आती। ओके, मैजिकल ब्लेसिंग, ये देखो, सेलिब्रेशन यहाँ रखो ताकि दिखे कार्ड आपको। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जैसे मैं एक बात समझाती हूँ ना कि कई बार आपकी लाइफ में कुछ खुशी आने वाली होती है ना, उससे पहले ना आपकी लाइफ से कुछ गलत चीज़ें जो होती है ना वो निकाली जाती है। इवन आपके भीतर भी कुछ विचारों में, कुछ आदतों में अगर कुछ ऐसी बात है ना तो उनको ठीक किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है। आपकी लाइफ में एक तरीके से प्योरीफिकेशन या एक कहता है ना कि सुधार वाला प्रोसेस जो है चला है। अब आप नोटिस करो कि अभी जो बीते साल है, कुछ साल है, 3-4 साल है, तब में आपके व्यवहार में बदलाव आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, आपकी लाइफ को जीने के तरीकों में बहुत बड़ा परिवर्तन, रात और दिन का परिवर्तन आ गया होगा। ऐसा आया है या नहीं आया है। कभी कभी कोई लाइफ की खुशी जो होती है ना वो बहुत बड़े स्तर की होती है गाइस। वाकई में हम सच में नहीं समझ पाते कि डेस्टिनी हमसे चाहती कि हर एक कदम पर एक नया पहलू उभर कर आता है। हम नहीं समझ सकते, हम बच्चे हैं। हमें आज कोई चीज़ बहुत बुरी लग रही होगी, अरे ऐसा क्यों हो गया मालिक, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा। कल को हम ही वो इंसान होंगे जो हम कहेंगे कि मालिक बहुत अच्छा किया, कैसे लोगों से हमें थोड़ा सा दूर कर दिया, या फिर ऐसी सिचुएशन से हमें बाहर निकाल कर लेकर आ गए। वो वाली बात है ना। आज हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद ना हम दिल से एक्सेप्ट करते हैं, जो मेरे लिए हुआ मालिक वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि कभी कभी इनोसेंट बच्चे जो होते हैं ना उनका हित कुछ चीज़ों में सुधार करने के बाद में ही होता है, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत ज़्यादा प्योर होता है, बहुत ज़्यादा शुद्धि लिए हुए होता है। एक पवित्र आत्मा को बहुत आसानी से छला जा सकता है, और ईश्वर को ये मंजूरी नहीं होती, ईश्वर को ये मंजूर नहीं होता कि ऐसा पवित्र आत्मा छल ली जाए, है ना। तो ऐसे में क्या है आपके साथ, जैसे ये मैं समझाने वाली थी ना कि आपकी लाइफ में कुछ लोगों का छूटना, कोई स्थितियों का छूटना, ये सारे प्रोसेस हुए हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है ये मैजिकल ब्लेसिंग गाइस। मैजिकल ब्लेसिंग, जैसे कोई त्यौहार आता है, स्पेशली दिवाली आती है, उससे पहले क्या होता है हम घर की साफ़ सफाई करके तैयारी करते हैं ना। जैसे आपकी लाइफ की साफ़ सफाई हुई है गाइस, आपकी लाइफ से वो लोग ही निकले हैं जो आपका 1% का 1% भी हित नहीं साध सकते। उल्टा उनका व्यवहार ये रह सकता होगा कि कभी आपकी लाइफ में कोई खुशी मिले या आपका कोई काम बने, वहाँ पर विघ्न डालना, अच्छा खासा विघ्न डालना, दिल दिमाग आत्मा से आपको दुखी करना। ये वाली चीज़ आज नोटिस कर लो आप कि ये चीज़ें उनके व्यवहार में दिखती है या नहीं दिखती है आपको। 100% दिखती है, और नहीं दिखती होती ना तो आपसे छूटते नहीं। आपके पास अभी भी कुछ लोग उपस्थित होंगे जो आपके साथ हैं। कारण क्या है कि वो आपकी खुशी से दुखी नहीं है,
है ना। वो आपकी खुशी को रोकना नहीं चाहते आप तक आने से, है ना। वो आपकी खुशी में खुश रहना चाहते हैं, और जो आपकी खुशी में खुश रहना चाहते हैं ना, वही लोग आपकी लाइफ में रहेंगे और है और रहे हैं, है ना जी। ये बहुत सारे व्यूवर्स के साथ हुआ है। तो टेंशन वाली बात नहीं है। खेल क्या है अब प्रकृति का, खेल देखो। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रकृति अपना खेल इस तरीके से दिखाती है कि पहले अगर आपको कोई खुशी मिलती ना, जिन लोगों ने आपकी खुशी में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी, तब आपको उस स्तर पर शायद उतनी खुशी नहीं होती, या उस स्तर पर शायद उतना नहीं मिलता जितना सब्र रखने के बाद में, और अब जाकर आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो देखना। कुछ लोग आपके साथ जिन्होंने बुरा व्यवहार किया है, अगर उन्होंने ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करके आपको अपनी लाइफ से दूर किया है, मौका परस्त बनकर ना, ऐसे हालात बनेंगे देखना, मालिक आपको इस योग्य बनाए, इस तरीके से सक्षम बनाए कि वो लोग मतलब अंदर ही अंदर अफसोस करेंगे कि क्यों इनके साथ बुरा बिहेवियर किया, क्यों इनके साथ गलत रवैया किया। और ये सत्य होकर रहेगा गाइस, सत्य होकर रहेगा। कर्मा कभी खाली नहीं जाता, और आपका भाव और आपका समर्पण जिस प्रकार से रहा, वो भी ईश्वर ने देखा है। अगर आपने किसी को भाव दिए हैं, वैल्यू दी है, कद्र दी है, और आपकी बेकदरी की गई है ना, तो समय उनको उनका हिसाब किताब करता है और उन्हें याद दिलवाता है ना। तो ये चीज़ें भी होंगी। किसी को अफसोस बड़ा भारी तरीके का होगा गाइस, कि किसी ने मतलब आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बहुत बड़ा खेला कहते हैं ना, कि ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, कि किसी ने अपनी ना समझी से ना आपको खो दिया है, और अब ना भारी गिल्ट होगा। क्योंकि सच्ची कहूँ ना, देखो आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी बात यही है कि गौर से देखो ना, तो पैसा इंसान जो है ना, इंसान को वैल्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में। सही इंसान का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिश्ते नातों को लेकर हो, अपनेपन में लेकर हो, या लाइफ पार्टनर के रूप में हो, है ना। सही इंसान का साथ में होना ज़रूरी है। और अगर प्यार है, समझ है, पैसा भी बन जाएगा, वो बात की बात होती है ना। लेकिन इंसान का सबसे अच्छा मिलना, इंसान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग रिश्तों में भी अपनों को उन्होंने वैल्यू ना देकर पैसे को वैल्यू दी है, और क्या कह सकते हैं, और ऑप्शंस को वैल्यू दी है ना, उन्हें अब गलती का एहसास होना गाइस। गलती का एहसास क्यों होना, इंसान के साथ ना अगर एक कर्मा खोटा कर देना, वो कोई एक ऐसी गलती कर दे जो माफ़ी के योग्य ना हो ना, तो वही कर्मा उन्हें और बुरा कर्मा करने के लिए प्रेरित करता है, और उन्हें ऐसे दलदल में फंसाता है जिससे वो बाहर ना निकल सके। फिर उन्हें माफ़ी नहीं मिलती, उनकी गुंजाइश नहीं रहती। तो वैसे ही किसी ने आपके साथ ऐसा किया होगा कभी, जिसकी वजह से अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर वो माफ़ी मांगे ना, तो हालात ऐसे बन जाने की, बिल्कुल अगर वो चाहे ना, तो पैसे पहले वाली सिचुएशन में मोल्ड नहीं होना, है ना, पहले वाले ढांचे में फिट नहीं होना, ये वाली चीज़ें होनी। मतलब कुछ चीज़ें छूट गई, कुछ चीज़ें बिगड़ गई, कुछ चीज़ों के रूप बदल गए। ये कुछ कहता है ना, बड़ा शीघ्र 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 इन 3-4 सालों में हो गया। जितना आपने सोचा नहीं था, उम्मीद नहीं करी होगी कभी आपने कि इतना कुछ बदल सकता है इतने कम समय में। ये बात समझ में आ रही है ना? प्लीज़ वापस से सुनना, कि आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि इतने जल्दी, इतने ही सालों में सब कुछ बदल जाएगा, या इतना कुछ बिगड़ जाएगा। वही इतने ही सालों में, है ना, आने वाले फ्यूचर के बारे में बता रही हूँ, आज से बहुत कुछ लाइफ में अच्छा हो जाएगा, जितना आपने नहीं सोचा था। अगर बिगड़ने वाली चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था, पर वो बिगड़ी है, तो अच्छा होने वाली चीज़ों के बारे में भी नहीं सोचा था, वो भी अच्छा होगी। समझ रहे हो ना? और ये आपका दिल कहता है, ये आपका दिल कहता है कि आपको तरक्की और आपको खुशी मिलने में अब जल्दबाजी समय की होगी। ये देख लेना, क्योंकि अभी के समय में ऊर्जा किस प्रकार से लग रही है कि अगर जैसे आप थोड़े रूठे हुए हो, आपके मन में थोड़ा परेशानी वाला भाव होता है ना, तो किसी न किसी इंसान को ज़रिया बनाकर, कोई रीडिंग के ज़रिए, कोई वीडियो के ज़रिए आपको खुश करने का प्रयत्न किया जाता है। एंजल्स आपको मनाने की कोशिश करते हैं, रूठे हुए बच्चे को, एंग्री बर्ड को मनाने वाली बात। और आपको वो समझ में भी आता है, हाँ ये चीज़ तो है मेरे साथ, क्योंकि आपको न्याय दिखाना है जी, है ना। आपको वो खुशी को फील करवाना है,
एक बात याद रखना, खेला किस प्रकार का, लोग चाहते थे आपको खुशी ना मिले, और अभी हालात आपको ऐसे ही फील होते होंगे, लोगों को भी ऐसा फील होता होगा, लाइफ खराब कर दी। खेल अभी बाकी है, लाइफ खराब नहीं हुई है। देने वाला वो ईश्वर है, सुख देने वाला, दुख देने वाला। अगर आपने दुख झेला है, आपको सुख भी मिलेगा, और वो जो सुख देंगे ना, वो अनंत पार का होगा। क्योंकि किसी के लाइफ की सबसे बड़ी तकलीफ क्या, आपको सुखी देखना। और अगर यही न्याय है तो यही न्याय हो, है ना, बिल्कुल यही न्याय होगा। बिल्कुल टेंशन नहीं करना। यहाँ पर सेलिब्रेशन करना चाहिए, किस तरीके से जश्न मनाते हुए। लोग आपकी लाइफ में दुख क्रिएट करना चाहते थे, वो कह रहा है आप खुश हो, आप एंजॉय करो, आपको इसमें भी संतोष है। अरे सबसे अच्छी बात यही होती है, कोई इंसान को जैसे भी स्थिति उसमें वो संतोष धारण कर लेना। धैर्य और सब्र अगर किसी इंसान में आ जाए ना, तो प्लानिंग बनाने वाले की सोच जो है ना, वो गई काम से, कोई मतलब की नहीं रही। अब हालात आपने कैसे कर दिए बताओ आप। ये अगर वो प्लान करे तभी उनके प्लान फेल है, आप पर लागू ही नहीं हो रहे, क्योंकि आपने अपना ऑरा ऐसा बना लिया। मुझे कुछ चीज़ें ऐसे लोगों की प्रभावित ही नहीं करती, है ना। तो अगर वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, किसी तरीके से आपसे कुछ गलत शब्द बुलवाने की कोशिश करे, आपसे वो हो ही नहीं रहा है। क्यों कि आप उनकी एनर्जी को टोटल इग्नोर कर रहे हो, और टोटल इग्नोर करने का मतलब क्या, वैल्यू नहीं देना है ऐसे लोगों को। और बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड रखना, जिन लोगों ने लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करी है, बार बार पैटर्न के रूप में अगर आपकी लाइफ में चीज़ें चली है ना, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार हुआ, 10 बार हुआ, 20 बार हुआ, इससे भी ज़्यादा मौके आपने दिए हैं। क्लियर तरीके से रीडिंग कहती है, कोई एक दो तीन चार मौके नहीं है, इससे ज़्यादा मौके आपने दे दिए। और जब जब आपने मौके दिए, उससे आगे पलट पलट कर आपके साथ बुरा हुआ, खेल खेला गया, आपके साथ धोखा हुआ है। लेकिन अब खुद को वैल्यू देना और खुद की खुशी को वैल्यू देना, ठीक है। देखो, एक और चीज़ यहाँ पर बताने वाली थी, प्रीसियस टाइम। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल ये सब्र जीत रहा है, ये सब्र जीत रहा है। एक बात कहूँ, रीडिंग ये कहना चाहती है, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। और ये गाना गा सकते हो, डांस भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डांस करने के बारे में भी है, ठीक है। जैसा आपका दिल चाहे, बिल्कुल बच्चों वाली हरकत करो, किसी भी एज में क्यों ना हो, हम सारे बच्चे हैं मालिक की नज़रों में, बहुत छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे हैं, ठीक है, बेबी है हम। तो बिल्कुल जो आपका दिल करे गाइस, है ना, वैसे खुश होने की कोशिश करो। बाकायदा कह रही हूँ, अभी इन दिनों में ये मैसेज ज़्यादा आ रहा है कि अपने दिल से खुश होने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। कभी भी दरवाज़ा दस्तक दे सकता है, डोर ओपन हो सकता है आपकी लाइफ में खुशी। और हो गया गाइस, हो गया। जितनी शीघ्रता से तकलीफें भोगी, उतनी शीघ्रता से सोचने का मौका नहीं मिलेगा, यार मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, कभी ये अच्छा हो रहा, कभी ये अच्छा रहा, कभी ये अच्छा रहा, कभी ये अच्छा रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, ये जियोगे आप, ये जियोगे आप। क्लेम करो मालिक, ये जल्दी से जल्दी मेरी लाइफ हो। आपसे जल्दी जल्दबाजी जो है ना, वो समय की है, खेल यही है गाइस। पासा ऐसा पलटेगा, यकीन मानना, यकीन मानना। ये जो समय चल रहा है ना, ये सैटर्न का इस तरीके का प्रभाव का है। जैसे पहले भी समझाया, मेरी बात को फिर से समझने की कोशिश करना। जो बीता समय था ना, वो इस बात को लेकर था, जिस इंसान का जैसा रवैया है, चाहे वो कितना भी अच्छा बोल रहा है, कितना भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बोल रहा है, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि जो सत्यता है, सच्चा व्यवहार है, भीतर तक के मन के भाव है ना, वो खुलकर सामने आए। और जो लोग अपने आप को इररेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार समझ रहे थे, उनको ऐसा लगता था वो लाइफ में कभी कुछ कर नहीं सकते, वो बोझ है, यहाँ तक में किसी इंसान को फील होना ना, वहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी आन पड़नी कि उनकी एनर्जी क्या है वो भी महसूस कर ले। समय सच्चाई को सामने लेकर आने वाला था, और हुआ है, काफ़ी सारे लोगों के सामने हुआ है। अपनों के ऐसे बिहेवियर देखने को मिले हैं जैसे सपने में भी नहीं सोचा था, और बाकायदा वो व्यवहार को वो कैरी करके चल रहे हैं। अभी भी कोई सुधार नहीं है, उल्टा और ज़्यादा बिगड़ना, और ज़्यादा बुरा बिहेवियर करना, ये चीज़ें देखने को मिले। क्यों कि उनके भीतर की सच्चाई वही है जो आज आपके सामने है। आपके मन में आता होगा, सच क्या है, आज जो इंसान दिख रहा है ये सच है, या पहले जो व्यवहार था वो सच है। आज जो व्यवहार दिख रहा है ना, वो सच्चाई है।
क्योंकि उसके आधार पर लाइफ ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं, वरना इतने बड़े फैसला नहीं लिए जाते। आपने नहीं लिए हैं, लाइफ ने लिए हैं, समय ने लिए हैं। आप बस गो विद द फ्लो चले कि मालिक देखते हैं हालात ऐसे बन गए, अब क्या होता है। वही हुआ जो होना चाहिए था, जो बहुत पहले होना चाहिए था, पर इतना क्लैरिटी थी नहीं ना, तो नहीं हुआ। और ये आपको भी पता है ना। मैच करी बात। इसके बाद में अभी का जो समय बना है ना, वो बना है सैटर्न को लेकर कि जिन लोगों ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, जिन लोगों ने अपने शब्दों के बाण इस तरीके से चलाए हैं किसी इंसान को घायल करने तक को लेकर, किसी के साथ इतना बुरा बिहेवियर किया है, किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश करी है, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, है ना, जैसा भी, या बाहरी लोगों ने भी परेशान करने की कोशिश करी है ना, अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए, कर्मा रिटर्न बहुत जल्दी होगा गाइस। कर्मा छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये समय जो है ना, मानकर चलना गाइस। जो मालिक के नेक बच्चे हैं ना, प्लीज़ वो ध्यान रखना, अपने से गलती नहीं करना आप, है ना। क्योंकि यहाँ समय जो है ना, वो परिणाम को लेकर इंगित कर रहा है। क्या परिणाम देखना आप, पर आप अपनी तरफ से ना तो शब्द गलत इस्तेमाल करना, ठीक है। अपनी तरफ से किसी प्रकार का बदला लेने वाला भाव मत रखना। अगर आप चाहते हो जल्द से जल्द आपके साथ न्याय हो, आपकी लाइफ में अच्छा हो, तो आपकी लाइफ में अच्छा करके आपके साथ न्याय किया जाएगा। पहले होगा आपकी लाइफ में अच्छा, फिर होगा आपके साथ न्याय। क्योंकि आप इंसान बड़े इमोशनल हो, तो थोड़ा आपका ध्यान अपनी खुशी में लगाने के बाद में आपके साथ न्याय होगा। क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, यहाँ पर मैजिकल ब्लेसिंग के बारे में समय बड़ा प्रीसियस चल रहा है। आप खुद कहोगे देखना कि ये बिल्कुल जैसे एक समय निकल जाएगा ना, आप कहोगे आपकी लाइफ जो है, आपकी लाइफ की स्टोरी जो है, वो एक मूवी की तरह रही है, बिल्कुल। और उस मूवी के एक बड़े खतरनाक तरीके के हीरो जो है ना, आप रहे हो। इतना साहस आ कैसे गया मुझ में, मुझे खुद को नहीं पता था मालिक। ओके, शाइन फ्रॉम विद इन। बिल्कुल गाइस, अब आपका चमकता हुआ व्यक्तित्व सबके सामने आता है। जो देखो, लोगों ने आपको दबाने की कोशिश करी, लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी और आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करी। हुआ क्या? वो हुआ जो मालिक चाहते हैं। आपका मनोबल टूटा नहीं। एक बार हो सकता है आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन आपके सामने सिचुएशन ही ऐसी आन पड़ी गाइस, मतलब लोगों ने तो अच्छा खासा सोच कर रखा था। जैसे एक हो ना कि किसी को पता है कि इस बच्चे को बाहरी दुनिया के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। जैसे एक पंछी के साथ, एक एग्जांपल के आधार पर समझाऊं आप, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इसका उदाहरण मैं बहुत अच्छे से दे सकती हूँ। उसे आप समझ सकते हो कि आपके साथ सिचुएशन क्या हुई है। सेम हुआ है। जैसे एक हो ना कि एक पंछी के पंखों को कतर दिया जाता है, उन्हें उड़ना नहीं दिया जाता। अगर वो उड़ने की कोशिश करे ना, वो बच्चा उड़ने की कोशिश करे ना, उसको उड़ने नहीं दिया जाता है। उसे ये फील करवाया जाता है कि बाहरी दुनिया बहुत असुरक्षित रखने वाली है, उसमें सुरक्षित नहीं हो तुम, ठीक है। वो बच्चा ये सोचता है कि उसके पंखों को इस वजह से कुतरा गया है या काटा गया है ताकि वो सेफ रहे, है ना, उन्हें बाहरी दुनिया नुकसान ना पहुंचा पाए। पर एक समय के बाद में उस बच्चे के साथ वो चीज़ करना, अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए, कि उसे अपने घोंसले से धकेल देना, बाहर फेंक देना निर्दयता के साथ, वो भी इस तरीके से कि उस बच्चे ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया दुनिया को, ठीक है। उसे उड़ना ही नहीं आता, ना तो एक्सपीरियंस किया दुनिया को, ना उड़ना आता है। अब ऐसे में उस पंछी के साथ क्या होगा, उस बच्चे के साथ क्या होगा? सामने से दिखने वाली बात है, वो गया काम से, उसकी लाइफ खराब हो गई, ठीक है। पर इतना अगर कोई इंसान निर्दयता के साथ किसी के साथ करता है, पर बचाने वाला अगर वो ईश्वर है, मालिक है, वो उस बच्चे को फिर से पंख दे देता है। किस प्रकार से होता है वो ईश्वर जाने, समझ रहे हो ना, मालिक जाने ये मिराकल कैसे होता है। पर उस बच्चे के पास फिर से पंख आ जाते हैं और वो धीरे 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 करके उड़ना सीख जाता है।
वो दुनिया के साथ डील करना सीख जाता है। ये सिचुएशन अभी बीते समय में हुई है और मैं समझ सकती हूँ कि क्या दिल पर ठेस लगी होगी। हालांकि स्थितियों के साथ निपटना आ गया है, स्थितियों के साथ फाइट करना आ गया है, लेकिन एक मन में वो घाव तो रह गया कि घोंसले से धक्का देकर फेंका गया है, वो वाली चीज़। तो ये कुछ ऐसा, माफ़ करना, ये कुछ ऐसा जो है ना आपने फील किया है। और यहाँ पर क्या है, वो वापस से पंख का आना होता है ना। देखो अब कंसंट्रेशन इस बात पर, घोंसले से फेंका गया उससे मतलब नहीं, उसका न्याय हो जाएगा, वो छोड़ो, उसका उस संबंध में बदला भी नहीं लेना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे स्थिति में कुछ ना बोलना सबसे बड़ा न्याय है, ध्यान रखना। कुछ नहीं कहना मेरे शेर, कुछ नहीं कहना, रोंगटे खड़े नहीं करना अपने। रोंगटे, न्याय जब होगा ना तब अपने आप जिनके रोंगटे खड़े होने हैं उनके रोंगटे खड़े होंगे, ठीक है। आप अपने में खुश रहो, फॉरगिवनेस अपनाओ। हमें किसी से बैर नहीं, हमें किसी से बदला नहीं, है ना। कर्मों का हिसाब किताब करने वाले वो मालिक है। हम किसी के कर्म के आड़े आ नहीं सकते कि किसी ने गलत किया हम जाकर बचा लें, ऐसा नहीं हो सकता। या किसी ने बुरा किया ही नहीं और हम कहें कि उनको वो भुगतना पड़े, वैसा भी नहीं हो सकता, है ना जी। आपकी लाइफ आपको शाइन करने का मौका दिया है और ये बिल्कुल गाइस ऐसी ये दुख नहीं था आपकी लाइफ में, और ना है, क्योंकि इसमें आपको शाइन करने के लिए मौके की तरह काम में लो, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से सपोर्ट है। अगर आपके पंख वापस से मालिक ने आपको चमत्कार के रूप में दिए हैं तो ये मानकर चलो कि आपको मौका क्यों नहीं देंगे कि आपकी लाइफ वापस से संवर जाए। पहले से तो कहीं गुना ज़्यादा बेस्ट लाइफ को जियोगे आप, सुकून से भरी हुई और समृद्धि से भरी हुई। कैसा लगा? ये होता है खेल कि कोई आपकी लाइफ को ख़त्म करना चाहता है। आज कह ही दूँ मैं, कोई आपकी लाइफ को ख़त्म करना चाहता है पर आपको जीवन दान ईश्वर ने फिर से दे दिया और वो शक्ति दी कि आप जियो अच्छे से लाइफ को, है ना। जो लाइफ में चीज़ें, यही दुनिया है, ये सच्चाई है। पर लाइफ जब जीने का वापस से मौका देती है ना, यही लाइफ है, यही उतार चढ़ाव है, इनको फाइट करके जीना ही योद्धा कहलाता है। और उतनी शक्ति अपने में होनी चाहिए मेरे शेर, उतना कॉन्फिडेंस अपने में होना चाहिए, तो दुख लगे ही ना। कोई क्या दुख पहुंचाने की कोशिश करे, मेरे मालिक साथ में उनके प्यार का एहसास मैंने कर लिया, उसके आगे मैं क्या कहूँ, है ना। सृष्टि के मालिक ने अपने प्यार का एहसास मुझे दिला दिया, उसके आगे मैं क्या कहूँ। उसके बाद में मुझे कोई शिकायत ही नहीं कि किसी ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, बस वही चीज़। होप, ओके ओके। यहाँ पर देखो, अभी जस्ट एक उदाहरण दिया था पंछी वाला, ये देखो वाइट कलर का पंछी, यहाँ पर मिराकल और यहाँ पर एक होप के बारे में कहा जा रहा है। अभी वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रहो। क्यों? कि बस इतना तक ही देखने को था क्या आपने कि आपको वापस से जीवन दान दे देना, आप परिस्थितियों के साथ फाइट कर सको, केवल इतना तक में चीज़ें सीमित हैं? नहीं जी, इतने तक में चीज़ें सीमित नहीं है। आगे आपको होप दी जा रही है कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने के लिए। बिल्कुल गाइस, यही कहा जाता है कि होप जो होती है, उम्मीदें जो होती है ना, और आपकी जो उम्मीद है वो मालिक टूटने नहीं देंगे। वो मिरेकल के साथ कब नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में टर्न कर देता है ना, वो देखना बाकायदा। अभी मैं यही चीज़ आपको पूरी रीडिंग में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये नकारात्मक हालात ही सकारात्मक हालात में किस तरीके से बदलते हैं ना, वो देखना गाइस, वो देखना। एक अति के बाद का अंत जो होता है ना, वो उसका बिल्कुल विपरीत रूप होता है, बिल्कुल विपरीत। ये नए आरंभ की शुरुआत है गाइस, ये नए आरंभ का प्रारंभ है। तो बिल्कुल कुछ नया तो लाकर देगा, कुछ मिरेकल लाकर देगा, कोई होप लाकर देगा, और वो होप पर, उम्मीदों पर समय खरा भी उतरेगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। ये आपका ना शाइन करने का, आपकी पर्सनालिटी को निखारने का, आपके मान सम्मान में वृद्धि करने का समय है गाइस। ये दुख नहीं है, मैं फिर से कहूँ, ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है कि खुद को साहसी बता दो, है ना। खुद को ये फील करवा लो कि आप किसी दुख के हारे नहीं हो, उसके दबे हुए नहीं हो उससे, है ना। आपकी लाइफ अलग है, आपके जीवन जीने का तरीका अलग है। आप
आपकी लाइफ जो है किसी के कंट्रोल में नहीं है, या किसी के लिए कठपुतली जैसी नहीं है कि जब चाहे वो आपकी लाइफ में दुख भर दे और जब चाहे आपके आंख में से आंसू लेकर आ जाए। बिल्कुल नहीं। और इतना किसी को ये फील नहीं करवाना कि आपकी लाइफ पर इतना कंट्रोल है, नहीं, किसी को भी नहीं, है ना। मालिक ने देखा है आपने कितने सारे दर्द को झेला है, और इसलिए वो आपके लाइफ को आज से लेकर हमेशा तक के लिए ना प्रीशियस टाइम कर रहे हैं। बहुत अनमोल समय गाइस, जहाँ पर समय दर समय आपकी लाइफ में खुशी में बरकतें होती रहे, खुशी में इजाफे होते रहे। देखो कितना शांत और तसल्ली से एंजॉय कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है आपने। और खुद के बारे में सोचो, मैं ही वही इंसान हूँ जो इतने संघर्ष झेल कर आई हूँ या झेल कर आया हूँ, या ऐसे हालात मैंने देखे हैं। कभी कभी आप किसी को कहोगे ना आपने ऐसे हालातों का सामना किया, हर कोई आपको कहेगा झूठ बोल रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता, दिख ही नहीं रहा आपकी पर्सनैलिटी पर। वरना दुख का प्रभाव इंसान के चेहरे पर आ जाता है। और आपके हालात देखो, समय दर समय आपके चेहरे में रौनक आना, आभा आना, अरे दुख में भी बड़े खूबसूरत दिख रहे हो। सच्चे कह रहे हो, अपने आप को देखो, क्योंकि आपने ना खुद को देखना बंद कर दिया आईने में। ये गलत बात कर देना, इतना खुद के साथ बुरा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था आपने। माफ़ी मांगो अभी, पॉज करके रीडिंग खुद से कि सॉरी मैंने खुद के साथ गलत किया। सबसे पहले माफ़ी खुद से मांगो और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। गाइस वैल्यू दो खुद को, सेल्फ रेस्पेक्ट करो। फिर देखो कमाल, टाइम तो बड़ा प्रीसियस है गाइस आपके लिए। ये 1:25, 1:25 का क्या खेल है? क्या ये एक जैसा टाइम के बारे में बताया जा रहा है? और की एनर्जी अबंडेंस भी बहुत अच्छी मिल रही है गाइस आपको। थोड़ा म्यूज़िक सुना करो या कोई मंत्र उच्चारण करना है आपने। देखो एक बात बताओ, मानकर चलना, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात के बारे में कही जा रही है। डिवाइन टाइम चल रहा है गाइस, कोई प्लानिंग चल रही है आपके लिए मालिक की। आपकी लाइफ में कभी कोई खुशखबरी मिलेगी ना आपको, ये रीडिंग देखने के बाद में कभी आपको खुशखबरी मिलेगी ना, ये आपको 1 से 2 बजे के बीच में दोपहर में मिलेगी। या तो कोई कॉल आए, कहीं आपको बाहर जाना पड़े, कुछ भी अच्छा हो, कोई न्याय की खबर सुनने को मिले, कुछ भी हो आपकी लाइफ को टर्न करने से संबंधित, मैं तो कहूँ आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कोई खुशी की खबर हो, वो आपको मिले, वो मिलेगी दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच में। देखना, ये यहाँ पर क्लियर तरीके से कंफर्मेशन आया है। अब जब कभी भी मिले पर ये समय बनेगा देखना, और तब आपको रीडिंग ये याद आएगी कि हाँ रीडिंग में आया था इस समय में, और एकदम नोटिस में जाना वो बात। ये मैं नहीं कह रही, और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के साइन आपको मिल रहे हैं। या हो सकता है कि रात में अगर आप जग रहे हो ना, एक फिक्स टाइम पर जग रहे हो। अब ये ज़रूरी नहीं है 3 से 5 बजे के बीच में, कोई एक फिक्स टाइम है, उसी टाइम पर आपकी नींद खुल रही है। और ये एक टाइम जो है ना, ये नोटिस करवाया जा रहा है आपको। ओके, प्योरिटी, ये तो कहाँ अभी आपको, ये आपका मन बहुत पवित्र है, और पवित्र आत्मा को छला गया है ना, तो ईश्वर कैसे आपके साथ न्याय नहीं करे। आपकी प्रार्थनाओं को सुना गया है गाइस। एंजल्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। कहा ना गाइस, आपको एंजल्स ना अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, बिल्कुल जैसे शील्ड में बच्चा हो ना सुरक्षित, इतनी तरीके से बिल्कुल वैसा आपको फील करवाया जा रहा है। कभी कभी आपके हालात अगर ऐसे बन जाते हैं जो काबू से बाहर होता है ना, वहाँ पर भी वो काम इस तरीके से बना देना, वो सिचुएशन को इस तरीके से आपकी लाइफ से बाहर निकालना कि पता ही नहीं चले। बिल्कुल कुछ ऐसा कि कब वो सिचुएशन बनी, कब आपकी लाइफ से निकल गई, ये भी हो रहा है। छोटे छोटे स्तर पर बता रही हूँ, ये भी चीज़ें हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं में बड़ी पावर है गाइस। चाहे आप शब्द काम में लेकर प्रार्थना करो या शब्द काम में लेकर प्रार्थना ना करो, ठीक है, आपका मौन भी बहुत बड़ी प्रार्थना कर देता है और वो ईश्वर तक पहुंचता है। स्पेशली ये कहूँगी, आप शब्द काम में ना लेकर आप सिर्फ अपनी नज़रों से प्रार्थना कर रहे हो ना, बिना कुछ कहे, वो प्रार्थना ईश्वर तक जल्दी पहुंच रही है। और एक बात का ख्याल रखना,
अगर कोई आपका दिल दुखाने की कोशिश करे ना, आप वहाँ पर कुछ नहीं कहना, और ये खामोशी और ये आपकी चुप्पी जो है ना, वो प्रार्थना करती है न्याय के लिए। उसे करने देना, आपकी अंतरात्मा को प्रार्थना करने देना आपके लिए। आप नहीं करना, आप कुछ नहीं कहना कि उसके साथ ऐसा हो या उसके साथ वैसा हो, नहीं कहना। इतनी मेच्योरिटी रखना, इसका कमाल देख लेना आप। वो इंसान कभी वापस आपको दुखी नहीं करेगा, और ऐसा आपके साथ हो चुका है पहले। तो बिल्कुल खेल पास से सब कुछ बदल रहे हैं। खेल किसी और ने स्टार्ट किया, लेकिन अब इतने सालों बाद में ये खेल ख़त्म होने जा रहा है। ये बिल्कुल वो महाभारत का अंश होता है ना, कि महाभारत का अंक जो है ना, कि उसमें कान्हा जी जो है, श्री कृष्ण भगवान जो है ना, वो शकुनी को कहते हैं कि युद्ध सभा जो थी ना, वो अधर्म था। और वो कहता है, शकुनी कहता है कि युद्ध सभा तो 13 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, शुरुआत उस खेल का आपने किया, पर जब कोई खेल का शुरुआत होती है, जब कोई खेल की शुरुआत होती है, तो उसका अंत करना भी ज़रूरी होता है, निश्चित होता है। इस एक उदाहरण पर, इस एक कथन पर बहुत सी बातें टिकी हुई हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरीके के वीडियोस आपके सामने आते हैं, वो आपको कुछ महसूस करवाने के लिए कि उसी तरीके से अब खेल बदलेगा, है ना। न्याय थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन बड़ा कमाल का न्याय हो रहा है, और बड़ा कमाल का न्याय होगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।